अमरपुर नाम का एक छोटा सा शांत गांव था। वहीं एक गरीब मजदूर शिवनाथ अपनी पत्नी कविता और 2 छोटे बच्चों के साथ किराए के घर में रहता था। बरसात का मौसम आ चुका था और 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। एक दिन की बात है, कविता उदास होकर चूल्हे के पास बैठी थी। अजी, 2 दिन हो गए लगातार बारिश पड़ रही है। न धूप निकली, न घर में कोई चीज सूखी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। तू बिल्कुल ठीक कह रही है कविता। तू तो वैसे भी समझदार है, लेकिन करें भी तो क्या करें। खेत पूरा पानी में डूब चुका है, अनाज की बोरी भी भीग गई है। हमारे पास थोड़ी बहुत दाल चावल थे, वो भी अब खत्म हो गए हैं। लकड़ियां भी गीली हो गईं, चूल्हा तक नहीं जल रहा है। और आपने सुना ना, राम बाबू काका कह रहे थे कि ये बारिश 15 दिन और चलेगी। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो ना रास्ता खुलेगा, ना ही राशन आएगा, और बच्चों का दूध भी खत्म हो गया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कविता, करूँ तो क्या करूँ? अजी, अब बैठकर रोने से तो कुछ नहीं होगा। कुछ करो, जाओ कोई काम तलाशो जिससे घर में थोड़ा खाना और थोड़ा पैसा आए। शिवनाथ अपनी कमर में गमछा कसता है और काम ढूंढने निकलता है। वह गांव के साहूकार मिश्री लाल के घर जाता है। मालिक, आपके पास कोई भी छोटा मोटा काम हो तो बताइए। मैं खेत भी जोत लूंगा, जानवरों को चारा डाल दूंगा। आप जो बोलो वो काम कर लूंगा, बस कुछ काम मिल जाए। बच्चों की भूख अब देखी नहीं जाती मालिक। अरे बेटा, मैं तेरे हालात समझ सकता हूँ, मगर इस बरसात ने तो मुझे भी लाचार कर दिया है। खेत पानी में डूबे हैं, छत की मरम्मत रुकी पड़ी है, मजदूरों को भी मैं आधा ही काम दे रहा हूँ। ऐसा मत बोलिए मालिक, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। लगता है ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। पता नहीं उसने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। गलती किसी की भी नहीं है शिवनाथ, ये तो वक्त की मार है। तू चिंता मत कर, जैसे ही बारिश थमेगी सबसे पहला काम तुझे ही दूंगा। और सुन, आंगन में थोड़ी लकड़ियां और अनाज की बोरी रखी है, ले जा, बच्चों के लिए काम आएगा। शिवनाथ फिर भी 2-3 जगह काम मांगने जाता है, मगर बारिश के कारण कहीं कुछ नहीं मिलता। वह थक कर चौपाल पहुंचता है, जहां कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। भाई, इस बार की बारिश तो वरदान बन गई है खेतों के लिए। हाँ, और अगर 10 दिन और लगातार पड़ी तो देखना कैसी फसल उगेगी इस बार। हाँ बिल्कुल, मौसम विभाग ने तो कहा है भारी बारिश के आसार हैं। सबको सलाह दी गई है कि जरूरी राशन पहले ही भर लें। ये सब सुनकर शिवनाथ को चिंता हो जाती है। वह तुरंत घर लौटता है। कविता, मैंने अभी सुना है अगले 10-12 दिन लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें अब? तुम्हें तो पता है घर की हालत कैसी है, हर तरफ से पानी टपक रहा है। बच्चों को सर्दी लग जाएगी, ऊपर से किराया भी देना है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब ये सब मैं अकेले कैसे संभालूं? अजी, हम दोनों की लड़ाई है ये, मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। अजी, ये बारिश अगर ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या? चूल्हा जल नहीं रहा, राशन खत्म हो गया। अब आप बाहर जाकर मुखिया जी से मदद मांगो। इतनी बारिश में निकलूं तो जाऊं कैसे? कीचड़ ही कीचड़ है, और मुखिया जी हर बार मना ही कर देते हैं। अगर अब नहीं गए तो कल पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। अगले दिन बारिश और तेज हो जाती है। घर की छत जैसे पिघल रही हो। शिवनाथ निकल पड़ता है। मुखिया जी, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चे भूखे हैं, थोड़ी मदद कीजिए। शिवनाथ, बारिश सबके लिए आई है। मैं भी तंग हूँ खर्चों से, माफ करना।
अब और कुछ नहीं दे सकता। शिवनाथ मायूस होकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी घर का मालिक गिरधारी लाल शिवनाथ के घर आता है। कविता, अरे वो कविता, किराया दो वरना घर खाली करो, बहाने मत बनाओ। बस एक दिन के लिए रुक जाइए सेठ जी, मेरे पति शिवनाथ पैसे का इंतजाम करने ही गए हैं। कविता, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, नाटक नहीं। निकलो बाहर। गिरधारी लाल कविता और बच्चों को बाहर निकाल देता है। उसी वक्त शिवनाथ वहां आता है। कविता, इतनी बारिश में बाहर क्यों हो? क्या हुआ? गिरधारी लाल जी ने हमें निकाल दिया, बोले एक दिन भी और नहीं रुक सकते। इंसानियत मर गई है क्या इन लोगों में? इतनी बारिश में हम अब कहाँ जाएंगे? वे तीनों कीचड़ में रास्ता तय करते हैं। थोड़ी दूर एक जंग लगा कंटेनर दिखता है, जिसके पास लल्लन सेठ खड़ा होता है। सेठ जी, ये कंटेनर अगर किसी काम का नहीं रहा तो क्या मैं इसे अपने लिए ठिकाना बना सकता हूँ? तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं, सिर्फ एक बेकार चीज मांगी है। ठीक है शिवनाथ, ये कंटेनर तेरा है और ये ले, कुछ पैसे रख ले राशन के लिए। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब कविता और शिवनाथ कंटेनर में रहते हैं। अब बताओ जी, इन पैसों से राशन लाएं या कोई काम शुरू करें? समझ नहीं आ रहा कविता, दोनों जरूरी हैं, करे तो करे क्या? इस बारिश में गर्मा गर्म समोसे खूब बिकेंगे, एक ठेला शुरू करो, ज्यादा पूंजी भी नहीं लगेगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? वाह, क्या बात कही है तुमने कविता, मैं तो कल से ही ठेला लगाऊंगा। अगले दिन से शिवनाथ समोसे का ठेला लगाता है। कुछ ही दिनों में ठेले पर भीड़ लगने लगती है। शिवनाथ के हाथ के समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। दिन पर दिन ठेले पे भीड़ बढ़ने लगती है। कमाए हुए पैसों से शिवनाथ और कविता गांव में एक बहुत आलीशान घर खरीद लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।